नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का कैपिटल न्यूज के खास कार्यक्रम उड़ान में। दोस्तों, आज हम अपने खास कार्यक्रम में जिस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं उनके बारे में सबसे पहले मैं ये बताऊं कि मात्र 21 साल की उम्र में इन्होंने न सिर्फ अपने परिवार का बल्कि इस पूरे जिले और इस राज्य झारखंड का नाम रोशन किया है। जी हाँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में पूरे देश स्तर पे 24वां रैंक हासिल किया है, वहाँ जहाँ पर करीब 7 लाख लोगों ने आवेदन दिया था इस पढ़ाई के लिए, इस पोस्ट के लिए। इतनी भीड़ में 24वां रैंक लाना सच में अपने आप में गौरव की बात है। और कहते भी हैं कि अगर आपके मन में किसी चीज़ को पाने का जज्बा हो, हौसला हो, दृढ़ संकल्प हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही कारनामा कर दिखाया है हमारे डाल्टनगंज शहर के 21 साल के युवक निशांत त्रिपाठी ने। निशांत यूँ तो बिजनेस बैकग्राउंड से आते हैं। इनके पिता एक सफल व्यवसायी हैं और उनकी माँ हाउसवाइफ हैं। छोटी उम्र से ही ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। पढ़ाई लिखाई में काफ़ी रुचि थी इनकी, और इनकी शिक्षकों की माने तो इनके अंदर एक विशिष्ट गुण था जो इनको और बच्चों से अलग करता था, और कुछ वैसा ही इन्होंने बाद में आगे चल करके प्रमाणित भी किया। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, जो कि एक जाना माना प्रतिष्ठान है फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स के लिए, वहाँ जाकर इन्होंने न सिर्फ झारखंड का बल्कि इस पूरे जिले का नाम गौरवान्वित किया है। तो चलिए हम सीधे चलते हैं हमारे आज के खास मेहमान निशांत त्रिपाठी जी के पास, और उनसे करते हैं ढेर सारी बातें और उनसे जानते हैं कि कैसे उनका सफ़र यहाँ तक पहुँचा है। निशांत, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम उड़ान में। थैंक यू, माय प्लेजर। सबसे पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कैपिटल न्यूज की तरफ से कि आपने इतने कम उम्र में ये अचीवमेंट हासिल किया है। 24th रैंक इन 7 लाख कैंडिडेट, इट्स नॉट अ गेम, आई थिंक इट्स नॉट अ इजी गेम। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे लिए चलूँगा, आपको बचपन की तरफ लिए चलता हूँ। बचपन से ही फैशन डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में आने की सोच थी। कैसा रहा है बचपन आपका, कैसा रहा है बैकग्राउंड आपका, पहले वो आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, बचपन मेरा नॉर्मली रहा है, जैसे सभी बच्चों का होता है, अपनी नॉर्मल सी पढ़ाई, अपनी छोटी ज़िंदगी। बट यहाँ पे बैकग्राउंड और ये जो माहौल, मेंटलिटी जो होती है, लोग बहुत बड़ा सपोर्ट होता है किसी के आगे बढ़ने के लिए, अलग लाइन चुनने के लिए। तो बचपन से नॉर्मली वही है कि स्कूल करो, स्कूल के बाद घर आओ, घर के बाद ट्यूशन जाओ, तो ऐसी कोई चीज़ थी नहीं। हाँ, बचपन से क्रिएटिविटी में बहुत मन लगता था, जैसे कि आर्ट करना, कभी कभी स्कूल में पार्ट ले लिया, कंपटीशन ले लिया। बट वो लार्जर देन लाइफ चीज़ नहीं थी, क्योंकि आर्ट को यहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया जाता है। मैं बहुत थैंकफुल रहूँगा हमारे नैयर सर का, उन्होंने इतने साल से ये कोचिंग इंस्टीट्यूट हमारे डाल्टनगंज में चला है। उन्होंने मेरे फादर को भी सिखाई थी ये चीज़। फिर धीरे धीरे पढ़ता गया 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10 अपने बोर्ड्स आ गए। फिर जैसा कि होता है कि हमें मैट्रिक की पढ़ाई की ज़्यादा टेंशन होती है, तो आपको बाकी सारी चीज़ों से अपना ध्यान हटाना होता है, और एक्स्ट्रा बिल्कुल। तो हम जैसे कि इंडिया में ये तो काफ़ी प्रॉब्लम है ना, जैसे कि बाहर कंट्रीज़ में बचपन से ही सपोर्ट देते हैं कि अगर हाँ तुम्हें हॉकी खेलना है तो तुम्हें हॉकी खेलना है, तुम जाओ, फुल लिबर्टी। कोचिंग करते हैं बच्चे, ये करते हैं, ओपन स्कूलिंग करते हैं। यहाँ पे वो ज़्यादा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेड्स ये सब थोड़ी ज़्यादा हावी हो गई है चीज़ें। 11th 12th हुआ, तो 12th 11th में जैसे कि सब बोलते थे, मेरे को प्रेशराइज नहीं किया गया था इस बात को, लेकिन ये बात थी कि हाँ, सबकी तरह मेरे को साइंस लेना है, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, बच्चों को देखा है, आगे बढ़ते हैं, JEE मेंस देते हैं, तो साइंस लेना है। मैंने साइंस ले लिया, तो अब बायो ले लिया था मैंने कि हाँ चलो मैं भी एक दिन डेंटल का डॉक्टर बन जाऊँगा, ये सोच के। क्योंकि मेरी जो बचपन से जो एक डेवलपमेंट हुई थी सोच की, वो ये देख के हुई थी कि हाँ लोग ये करते हैं, एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, कंपटीशन क्लियर करते हैं, और फिर आगे बढ़ते जाते हैं फर्दर। क्या कुछ ऐसा ही माहौल आपकी फैमिली में भी था? पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस होते हैं। बिल्कुल सही बात है कि हम जिस देश में रहते हैं वहाँ पर जो पारिवारिक अपेक्षाएं हैं वो बहुत बड़ी होती हैं। लोग बचपन से ही बच्चों को लेकर सपने ताना बाना बुन लेते हैं कि उनका बच्चा आगे चलकर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, या एक सफल व्यक्ति बने। तो क्या आपके साथ भी, आपकी फैमिली में भी कुछ इस प्रकार का ही माहौल था? बिल्कुल था, और मैं इसको गलत नहीं मानता, क्योंकि बात ये इसकी है कि हमारे फैमिली में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं सारे पुराने ख्यालात के लोग हैं। उस टाइम पे क्या होता था, बड़े लिमिटेड सोर्सेज होती थी, लिमिटेड चीज़ें होती थी, लिमिटेड फील्ड होते थे।
उसके हिसाब से मैं काम करना पड़ता था कि पहले आप नहीं बोल सकते, मीन्स कि मोस्ट प्रोबेबली अभी भी वेस्ट बंगाल को छोड़ के कोई भी स्टेट नहीं है इंडिया में जहाँ पे आप बोलो कि आर्ट क्या है, तो जल्दी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे यार, वो तो बस ऐसे ही कुछ भी कर दो, पेंटिंग करना है, टाइम पास क्यों कर रहे हो, जिंदगी के साथ तुम अपने खेल ऐसे कमेंट। हाँ, क्योंकि बात है इसकी है कि मेरे मम्मी पापा के भी जो भी दोस्त हैं, जो लोकेलिटी हैं, वो भी बड़े हुए हैं, उन्होंने भी वो चीज़ देखी है, तो वो गलत नहीं है उनके हिसाब से, लेकिन मेरे हिसाब से भी वो गलत नहीं है। बट मेन बात ये है कि मेरे आर्ट को सपोर्टिव मेरे फादर ने की ज़्यादा, क्योंकि वो भी एक आर्टिस्ट है, उन्होंने कभी किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं की कि नहीं तुम ये मत करना, तुम वो मत करना, या कभी भी मार्क्स के लिए वो नहीं किया कि यार हाँ तुम 80% नहीं लाते, तुम एक अच्छे बच्चे नहीं हो। और तो यहाँ के स्कूलों में ये बड़ी गलत चीज़ है, क्योंकि अगर आप बचपन से सभी बच्चों को बोलोगे कि तुम 80% लाओ, 80% लाओ, 80% लाओ, अगर कभी वो 70 आ जाएगा तो वो वैसे ही बच्चे सुसाइड करते हैं इंडिया में। कुल मिलाकर तो फैमिली का पूरा सपोर्ट था, आपके पिताजी का पूरा सपोर्ट था। तो 12th की पढ़ाई के बाद एक युवक जो है, स्टूडेंट ऐसे मोड़ पे खड़ा होता है, ऐसे चौराहे पर खड़ा होता है जहां उसे अपने जीवन को एक निश्चित दिशा में ले जाने के लिए विकल्प तलाशने होते हैं कि वेदर ही गोज टू मेडिकल फील्ड, ही गोज टू इंजीनियरिंग फील्ड, ही गोज टू द मैनेजमेंट फील्ड। तो ये बड़ा क्रूशियल टाइम होता है बच्चे के लिए। इस वक्त पे उसे फैमिली का, उसके बड़ों का पूरा सपोर्ट, पूरा समर्थन चाहिए होता है कि एग्जैक्टली इन विच फील्ड ही वांट्स टू मेक हिज कैरियर। तो 12 के बाद आपके दिमाग में क्या बात है कि क्या तैयारियाँ की आपने, क्या सोच रखी है आपने? सर मैंने सोच रखा था कि मैं डेंटल करूँगा, मेरे को डेंटिस्ट बनना है। मैंने ये भी सोच लिया था कि मेरी क्लिनिक होगी, मैं उसमें बैठा हुआ हूँ, 5 साल पढ़ लिए मैंने, कहीं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, डांटेंगे में लोगों के दाम बनाऊँ। भविष्य की पूरी प्लानिंग आपके दिमाग में आ गई थी, आपने अपना सेटअप भी लगा रखा था, सेटअप भी लगा रखा था क्लिनिक का। आपको आपके पेशेंट भी दिखाई दे रहे होंगे टेढ़े मेढ़े दांत के साथ एकदम। चलिए, फिर उसके बाद क्या हुआ जो आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ गए? ये थोड़ा सा बड़ा ट्विस्टेड किस्सा है, आपको मैं सुनाना चाहूँगा, क्योंकि आप पकड़ लो कि झारखंड से कोई भी वहाँ नहीं, 1-2 ही लोग होंगे मेरे को मिला के, या बाकी लोग जो भी जाना चाहते हैं वो मेरे से प्लेसमेंट को पूछते हैं कि यार मेरे को बता दो कि कैसे कोचिंग करें, या ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे। तो उसमें थोड़ी सी होती है कि यार मेरे को समझ आता है कि लैक ऑफ सोर्स है यहाँ, ठीक है, क्योंकि अभी भी नेट सब घरों में नहीं पहुँचा, जबकि होना चाहिए बहुत जगहों पे। तो सीन ये था, मैंने मेडिकल का फॉर्म लाया, मैंने ये भी सोच लिया था कि आज शाम में भरी दूँ। फिर एट द टाइम मेरे भाई ने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मैं अपने भाई को बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना चाहूँगा। ऑब्वियसली मेरे टीचर्स थे, उन्होंने हमेशा मेरे को बोला कि मैं तुमको प्रेशराइज नहीं कर सकता कि तुम बायो लेके आगे बढ़ जाओ। टू बी ऑनेस्ट मेरे को तुम्हें वैसी कैलिबर नहीं दिखती, और सीन ये है कि तुम जो करना चाहते हो एकदम बिंदास खुल के तुम जो करना चाहते हो, क्योंकि कहीं से भी जकड़न होगी आपको, आप वो चीज़ नहीं कर सकते, आपको स्वतंत्र। बिल्कुल आपको भी अगर मानसिक तनाव हो तो आप यहाँ बैठ के इतनी आसानी से 9 पे करके नहीं ले सकते थे। तो सीन यही था कि आगे बढ़ना है। अब मेरे भाई ने मेरे को सबसे ज़्यादा सपोर्ट की, उसने मेरे को बोला कि यार एक दिल्ली में मेरा एक दोस्त है और वो निफ्ट में पढ़ रहा है। उस टाइम मेरे को निफ्ट का एम भी नहीं पता था, टू बी ऑनेस्ट, जैसे कि बाकी बच्चे हैं उन्हीं को मैं बताना चाहूँगा कि मेरे को भी कोई चीज़ नहीं पता थी उसके बारे में। ज़रूरी नहीं होता कि आप बचपन से पैशनेट हो, सबसे पहली बात मैं ये बताता हूँ, क्योंकि आधे बच्चे सोचते हैं कि यार मैंने तो अभी 1 साल पहले शुरू किया है, वो पैशन थोड़ी हुआ। मैंने तो लोगों को देखा है 8-8 साल से करते हैं, 9-9 साल से करते हैं, वो पैशन होता है। पैशन 2 दिन में डेवलप किया जा सकता है ऐसे। और चीज़ ये होती है, आगे बढ़ते गए, उसने मेरे को बताया कि अगर वहाँ पर मेरा दोस्त है, वो अपनी पढ़ाई के साथ कोचिंग भी चलाता है जहाँ पर बच्चों को ट्रेन करता है कि आप कैसे जाए। तो मेरे को कहीं ना कहीं बायो से डर लगता था, साइंस से डर लगता था, तो मैं साइंस से भागने के लिए पहले मैं बोला कि नहीं ठीक है मैं जाके तैयारी करूँगा। मैं गया वहाँ दिल्ली, पहले तो बड़ा शहर में देख के हमारे जैसा मीडिया पर बच्चा डर जाता है कि यार हम यहाँ पर अपने आप को प्रेजेंट कैसे करेंगे, इंग्लिश कैसे बोलेंगे, है ना, कि जैसे सबसे बड़ी समस्या है इस राज्य के बच्चों की। हम उतरते के साथ बाहर स्टेट्स में क्या है, अरे तुम बिहार से आए हो यार, तुम बिहार से आए हो, टैग है, एक हॉलमार्क बना दिया है लोगों ने कि चलो ये बिहार है, बिहार के लिए है। जिस चीज़ के भी चलते बिहार या झारखंड की इमेज खराब है, वो हम स्टूडेंट्स ने नहीं किया,
वो पॉलिटिक्स है, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता, क्योंकि ये इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं लेता या जो भी चीज़ है, ये है कि ये सही वक्त नहीं है पॉलिटिक्स के बारे में बात करने का, ठीक है, क्योंकि एक हर चीज़ का वक्त होता है। हम कहीं पर भी चाय ऊपर पर बैठ के पॉलिटिक्स की बातें करने से ना तो कुछ सुधरता है ना तो कुछ। चलिए मैं आपको फिर वापस लिए चलता हूँ। आप दिल्ली पहुँच गए, LFT की तैयारी के लिए आपने दाखिला ले लिया, उसके बाद फिर आपका सफ़र कैसा है? मैं जैसे कि सब करते हैं, मैं सबसे पहले जाके दिल्ली में शिफ्ट होने की सोचा कि यार इतना बड़ा शहर है, शिफ्ट करते हैं अच्छे से। तो एक छोटा सा 172 गौतम नगर में मैंने मकान लिया, छोटा सा PG जिसमें मैं रहता था। अब धीरे धीरे वहाँ से सफ़र शुरू हुआ। सैटरडे संडे क्लास रहता था और पूरे टाइम में बैठ के मैं रोज़, मतलब मेरे दिमाग में ऐसी चीज़ें आती थी, मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा स्कोर करने वाला बच्चा नहीं था। तो बचपन से मुझे वो सुनने को मिला है कि यार तुम मार्क्स कम हैं और डीमोटिवेशन बहुत रहा। तो मेरा ये दिमाग में सताना बहुत था कि यार फैमिली की एक उम्मीद जुड़ गई है, मेडलियन सबकी जुड़ती है जब बाहर बच्चों को भेजते हैं, तो करना है और करना है तो बस करना है परिवार। तो रात में 3 बजे तक 4 बजे तक मैं पढ़ता हूँ। तो एक बड़ी अच्छी बात निकल कर आई है निशांत की तरफ से कि आप साधारण बच्चे हो सकते हैं, आप एक एवरेज स्टूडेंट हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने डिसाइड कर लिया, अगर आपने निर्णय ले लिया कि नहीं आपको प्रूव करना है, यू हैव टू प्रूव टू योरसेल्फ, और आपने थोड़ा सा ज़्यादा परिश्रम किया, थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगाया, तो निश्चित तौर पर सफलता आपके कदम चूमेगी। निशांत, आप एक एवरेज स्टूडेंट थे, आपने रात को 3-3, 4-4 बजे तक पढ़ाई की, सैटरडे संडे को आपने क्लास किया। तो ये जो आपका समय था, एंट्रेंस बहुत टफ होता है। मैंने सुना है कि लाखों की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपीयर होते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा कोर्स है ये, बहुत सम्मानित कोर्स है ये, बिल्कुल फैशन डिज़ाइनिंग के लिए। तो उसमें आपने अपनी जगह कैसे सुनिश्चित की, क्या तैयारी की, किस तरह की तैयारी की? सर मैं आपको एक बात बताऊँ, 3 बजे 4 बजे तक पढ़ना, ये बहुत प्राउड वाली, वो उस सेंस में नहीं बोल रहा कि मैं 4 बजे पढ़ता था, मैं समझ रहा हूँ, और सब आप भी पढ़ो 4 बजे तक। ये था कि मैं टू बी ऑनेस्ट, मैं सबको ये एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं इतना स्मार्ट बच्चा नहीं था, तो मेरे को 2 घंटे ज़्यादा मेहनत करनी थी अगर मेरे को कदम से कदम। मैं एग्जैक्टली अपने कैपिटल न्यूज़ के दर्शकों को यही बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे युवा हैं जो देखते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो इस चैनल को पसंद करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इस बात को निश्चित तौर पर देख रहे और समझ रहे होंगे कि उनका बच्चा भी एवरेज स्टूडेंट हो सकता है। आपने कहा आप स्मार्ट नहीं थे, आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले नहीं थे, डिस्पाइट इट यू स्कोर्ड वेरी बेटर पोजीशन, 24वां स्थान आपको लेकर आए लाखों लोगों में। तो ये संभव हो पाया आपके दृढ़ निश्चय और आपके संकल्प शक्ति की वजह से, और कठिन परिश्रम। एकदम, और उससे भी ज़्यादा मैं बोलूँगा मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव। मैं सबको बताना चाहूँगा कि अगर आप पेरेंट्स अगर हैं, अगर आप पेरेंट्स हैं या कोई व्यू कर रहे हैं, तो आपको अपने बच्चे को बिल्कुल भी मार्क्स के लिए प्रेशराइज नहीं करना है, क्योंकि मार्क्स में वो आपके दिखाए हुए रास्ते में निकल जाएगा, लेकिन हमेशा उसे मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ेगी। एक बच्चे को आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन की ज़रूरत नहीं होती, उसको अपने मेंटेलिटी के हिसाब से बढ़ना चाहिए, वरना वो गलत कदम उठा लेते हैं। बिल्कुल, तो जिसका इंटरेस्ट जिस एरिया में है, जिस फील्ड में है, उनको उनकी इच्छा के अनुसार उनको अपना फील्ड चुनने देना चाहिए। आज का जो आधुनिक पढ़ाई है, जो मॉडर्न एजुकेशन है, वो भी ये बात कहता है कि अगर आपका बच्चा किसी क्रिएटिव चीज़ की ओर होना चाहता है तो लेट हिम गो, अगर आपका बच्चा आर्ट्स की तरफ होना चाहता है तो लेट हिम गो। चलिए निशांत, फिर क्या हुआ? आपकी तैयारी स्टार्ट हो चुकी थी? मेरी तैयारी स्टार्ट हुई वैसे ही, कोचिंग जैसे ही नॉर्मली आया हमारे झारखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, और 20-25 बच्चे बैठे हैं, सब स्केचिंग कर रहे हैं, मैं भी स्केचिंग कर रहा हूँ। तो मेरे को लगता था कि यार ठीक है, तो क्या होता है, एक बहुत बड़ी पॉइंट बताना चाहूँगा, अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू अप्रिशिएट इफ़ यू हैव टू ग्रो। अगर मैंने किसी बच्चे को बुलाया, अगर मैं टीचर हूँ वहाँ पे जहाँ पे मैंने कोचिंग की थी, वहाँ पे मैं अभी पढ़ाता हूँ और मुझे अपॉइंट किया गया था एज अ फैकल्टी, मैं भी अभी एक टीचर हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। मेरे को ये चीज़ पता है कि अगर हम रोज़ बच्चों को बोलेंगे यार तुम ये नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, वो करना ही छोड़ देंगे। नेगेटिविटी उनके माइंड में भर कर जाए। आपको बोलनी चाहिए यार ये बहुत अच्छा है, लास्ट में आप बोलते ये बहुत अच्छा है, तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़रूरी है, बूस्टअप बहुत ज़रूरी है। वरना क्या होता है कि बच्चों का यार छोड़ो, इसीलिए बच्चे कोचिंग बंक करते हैं। मेरे को सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम दिखता है कि ऐसा केस मैंने कभी होने नहीं दिया, ना होने दूंगा आगे फर्दर। कोचिंग बंक बच्चे इसीलिए करते हैं क्योंकि टीचर सिर्फ क्रीम बच्चों पे ध्यान देते। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, सारे टीचर्स की बात नहीं कर रहा, लेकिन बेसिकली एक मेंटेलिटी होती है, क्योंकि हम कुछ बच्चे बदमाशी कर रहे हैं यार, उनको डांट के छोड़ दिए,
मेरे हिसाब से उन पे ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनके ज़्यादा स्कोप्स होते हैं, वो ज़्यादा खुले होते हैं, तो वही चीज़ होती है। तो फिर मैंने शुरू की पढ़ाई, 1 साल 6 महीने निकल गया, मैंने स्केचिंग किया। मेरी कोचिंग में सबसे अच्छी रेपुटेशन बोल सकते हो आप, क्योंकि मैं पहले तो छोटे जगह से था, और हमारे जगह से जितने भी लोग वहाँ पे हैं बिहार से, बहुत मेहनती होते हैं। टू बी ऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा हमारे अंदर कैलिबर है, हम चाहें तो कुछ भी निकाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं। ये पूरा देश मानता है। विश्व में आप देखें तो अलग अलग जो क्षेत्र हैं, जो प्रतिष्ठित क्षेत्र है, वहाँ पर हमारे राज्य के, बिहार के, झारखंड के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और अपने देश का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे संसाधनों की कमी हो सकती है यहाँ पर, लेकिन उत्साह और जज्बे की कमी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, रतन टाटा भी हमारे स्टूडेंट थे, ऐसी बात नहीं है। तो चीज़ ये होती है कि आप आगे बढ़ो। मैंने की स्केचिंग की शुरू की, अप्रिशिएट हुआ बहुत ज़्यादा, यहाँ तुम ठीक है, अच्छा काम करते हो, तुम्हारे लिए हो जाएगा, वो हो जाएगा, तुम मोटिवेशन गेन होने लगा। एक टाइम पे ये भी लगता था कि यार मैं एटीट्यूड में जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर घमंड आ रहा है मेरे अपने काम, तो वो नहीं आना चाहिए। तो मैंने उसको साइड में रखा। एग्ज़ाम के अक्टूबर में पेपर, वो एक फॉर्म निकलते हैं, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, अक्टूबर में फॉर्म निकलते हैं और फेब में पहले हफ्ते में उसका पेपर होता है। फर्स्ट राउंड आप क्लियर करते हैं, जिसमें आप जनरल एबिलिटी और क्रिएटिव एबिलिटी के 6 घंटे के पेपर देते हो, वो फर्स्ट राउंड होता है। उसमें आपको क्वालिफाई करना होता है, जिसमें से 20,000 बच्चे सेकंड राउंड में जाते हैं। तो पहला पड़ाव वो था, तो वो हमने क्लियर किया धीरे धीरे करके, इधर उधर से सोर्स लेके। हमारे पास बहुत ज़्यादा सोर्स नहीं था, एक तो दिल्ली बहुत महंगी जगह है, आपको कोप करने के लिए थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, बैकग्राउंड आपका, बैकबोन आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, वो चीज़ें हैं। मैंने पेपर दिया फर्स्ट राउंड वाला, वो क्लियर हो गया था, क्योंकि उसमें मैं बहुत ज़्यादा अच्छा था। मेन चैलेंज सेकंड राउंड वाली थी, जिसमें हमें मॉडल बनाने होते हैं। एक बॉक्स रख दिया जाता है जिसके अंदर काफ़ी सारे मटेरियल होते हैं, उसके साथ आपको लाइव मॉडल बनाना होता है। वो सेकंड राउंड का पेपर था। तो जब मैंने सेकंड राउंड का भी पेपर दे दिया, मेरे हिसाब से वो ओके था, क्योंकि 7 लाख बच्चे हैं, जिसमें से 20,000 हैं सेकंड राउंड। तो मेरे दिमाग में भी था कि यार कॉम्पिटिशन ईजी नहीं है, और ईजी की भी बात नहीं है, मेरे पास दूसरा मौका नहीं। अगर मैं आज गिर गया इस बार, तो यार फिर 10 साल से तो गिर ही रहा, यहाँ पे गिरूंगा तो फिर वही सोसाइटी को बोलने का मौका मिल जाता है, जैसा कि लोग करते हैं, खींचते हैं ना, लोग करते हैं कि यार तुम तो बड़े गए थे दिल्ली, क्या उखाड़ लिया, क्या कर लिया तुमने, वही चीज़ है, लेग पुलिंग वाली बात। बिल्कुल लेग पुलिंग वाली बात है। क्योंकि वही मैंने बोला ना कि अप्रिशिएट नहीं करते हैं लोग, यार फलाने का बेटा को देखो, वो इंजीनियरिंग कर, तमाम तरह के जो प्रयास लगाते हैं, उदाहरण देते हैं, कंपेयरिंग शुरू हो जाती है, वो एकदम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। मैं एक एग्जाम्पल दूँगा, कल ही एक बच्चा मिला था, मेरा जूनियर है, उसने बोला कि भैया मैं एक चाय वाले का बेटा हूँ, तो कैसे होगा? तो मैं बोला कि यार देखो चीज़ ये है, मेरे हिसाब से हमें सिविल सर्विसेज को भी एक्ट करना चाहिए। IAS की एग्ज़ाम जो होती है, या मर्चेंट नेवी की एग्ज़ाम, हमारे यहाँ पर बहुत कम है। तो क्या है, जिनमें कैलिबर है उन्हें पता ही नहीं कि उनका कैलिबर कहाँ है, सबसे बड़ी दिक्कत वो स्ट्रॉन्ग जोन क्या है। हाँ, उनका स्ट्रॉन्ग जोन क्या है वो मिल नहीं रहा है, क्योंकि 2 स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होते हैं। अभी भी आपको पूछूंगा तो दिमाग में वही है, वो साइंस होना है, 2 ही स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। दिल्ली में क्या है या बाहर शहरों में क्या है, महाराष्ट्र क्यों डेवलप है? क्योंकि वहाँ पे आर्ट्स को भी उसी नज़र से देखा जाता है, कॉमर्स को भी उसी नज़र से देखा जाता है। यहाँ कॉमर्स अरे बिगड़ा हुआ होगा, एक साधारण चीज़, हाँ मेंटेलिटी की बात है, बिगड़ा हुआ होगा या नहीं करेगा। साइंस का बच्चा, वो अब साइंस का बच्चा भले कुछ नहीं करा, लेकिन फिर भी साइंस का बच्चा है, वो वाली बात। तो एक टीचर को मोटिवेशन देना ज़रूरी है, सबसे बड़ी बात है। पेरेंट्स का सपोर्ट तो होना ही होना चाहिए। मेरे हिसाब से हर एक बच्चे को सिविल सर्विसेज में जाकर पेपर देने चाहिए, क्योंकि सिविल सर्विसेज की तैयारी करने में ही आप इतना सीख जाते हो, वो ज़रूरी नहीं कि आप पेपर क्लियर करो, आप डिसिप्लिन हो जाते हो, बिल्कुल पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी है, मैनर्स, एटिकेट्स, जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके अंदर आ जाती हैं। तो आपका चयन 20,000 बच्चों में हो गया था, बिल्कुल 7 लाख लोगों में, हाँ। उसके बाद फिर क्या हुआ? विश्वास ही नहीं बहुत पहले 24 रैंक में केवल मैं फिर से जाकर फिर से रोल मट मेरा नहीं है, फिर देखा अरे ये कोई और निशान था, हाँ, कोई और निशान से पाठ है मेरा, कोई नहीं। फिर मैं गया, फिर डाला, फिर देखा ओ हो गया। उससे मेरे भैया बगल में बैठे
थोड़ा समझ नहीं आया, 2 मिनट लेके करूँ क्या। फिर उधर से मेरे को फ़ोन आने लगे कि यार मेरा तो ये रैंक है, वो रैंक है, तुम्हारा कितना है। मैं डर से नहीं बता रहा था। इतना मतलब नहीं होता कि थोड़ा सा खुलते हैं बच्चे, सहमा हुआ था मैं। अरे वो मैं बोल दूँगा नज़र लग जाएगी, वो भी थे दिमाग में। अरे सबको बोल दूँगा नज़र लगा देंगे लोग, क्योंकि सोसाइटी वाले ऐसे हैं। अरे क्या कैसे, मैं चुपचाप था। मतलब कि जब तक नहीं हो जाता एडमिशन तब तक चुप बैठना है। तो 24 रैंक आ गई थी, और फिर धीरे धीरे अब क्या होता है कि एक तरफ से बूस्टअप हो गया था मन कि यार नहीं, अब खड़ा होकर दौड़ सकता हूँ। तो अब वो कैलिबर, अब वो एनर्जी, अब वो ऊर्जा आ गई है। बिल्कुल। और फिर अब काफ़ी अप्रिशिएट किया, सब लोग खुश थे, ऑब्वियसली सब लोग खुश थे। और न्यूज़पेपर वगैरह में आर्टिकल आया हुआ है कि यार मैंने भी क्लियर किया। मेरे को भी पहले मैं देखता ही था यार कि न्यूज़पेपर में कोई बच्चा ऐसा करके बैठा होता है फैमिली के साथ, तो ये करते क्या है, विक्ट्री का सेल। हाँ। और वो बोलते हैं कि जैसे कि बोलते हैं ना, आमतौर पर लोग पूछते हैं तुम किस चक्की का आटा खाते हो, तुम्हारा की टू सक्सेस क्या है लाइफ में। कोई की टू सक्सेस नहीं होता ना, कोई चक्की का आटा होता है, सबकी कोई चीज़ नहीं होती। बात यही होता है कि बस अपने आप को सेट करना है और हटाना नहीं। अगर जैसे कि अगर हम गाड़ी चला रहे होते हैं, ध्यान नहीं हो रहा क्या वही चीज़ होता है लाइफ में। तो लाइफ में तुरंत एक्सीडेंट नहीं होता है, लेकिन अभी ब्रेक मारते पता नहीं चलता, लेकिन बाद में जाकर खतरनाक वाला एक्सीडेंट। चलिए, निशांत मात्र 21 साल के हैं, लेकिन इनकी बातों से ऐसा लगता है कि जीवन का गहरा अनुभव है इनको, और जिस प्रकार का उतार चढ़ाव देखा है इन्होंने, जिस प्रकार की मेहनत इन्होंने की है, वो सारा अनुभव इनकी बातों से निकलकर सामने आ रहा है। छोटी उम्र के हैं, बातें बड़ी करते हैं। हमारी बातें जारी रहेंगी। निशांत, आपका सिलेक्शन हो गया, आपकी पढ़ाई शुरू हो गई। मैं थोड़ा सा मुद्दे को चेंज करूँगा जी। फैशन को लेकर के हमारे जो राज्य का क्रेज है वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। हालांकि अब चीज़ें बदल रही हैं, इंटरनेट आ गया है, सबके पास मोबाइल हो गया है, सब लोग अब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, तमाम तरह के सोशल मीडिया है, तो उससे भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है हमारा राज्य। फैशन को लेकर अब थोड़ी सी जागरूकता दिखाई देने लगी है। उनके चाहे हेयर स्टाइल की बात करें, उनके ड्रेस की बात करें, उनके जो ऑर्नामेंट्स हैं, लड़कियों की अगर हम बात करें, उनके पहनावे की बात करें, तो अब थोड़ा सा खुल रही है, उनको एक्सपोज कर रही हैं। तो इस बदलाव को आप किस नज़र से देखते हैं, और आपका जो ये पढ़ाई है, आप चाहते हैं कि आप अपने राज्य के लिए, अपने जिले के लिए करें, तो युवाओं को किस प्रकार जोड़ेंगे, किस प्रकार उन्हें प्रेरित करेंगे? सबसे पहले मैं अभी जो यूथ है हमारी, जिसमें मैं भी, हम अपने यूथ को ये बताना चाहेंगे कि मेरे जितने भी दोस्त हैं यहाँ पे या पूरे जो झारखंड में, उनको वो बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज हो रहे हैं। वो बहुत अच्छी बात है कि हम बाहर से कुछ सीख रहे हैं। जैसे कि हमने क्या किया, हमने पीटर इंग्लैंड का शर्ट देख लिया, लुई विटॉन का शर्ट देख लिया। हम अपने चैनल पर हैं तो हम किसी भी कंपनी का नाम नहीं लेंगे निशांत। तो जैसे कि हम कितने भी फॉरेन ब्रांड्स को हम यूज़ करते हैं, फॉरेन ब्रांड्स को हम यूज़ करते हैं, दूसरे देश विदेशों की जितनी भी कंपनी, तो उनकी ये ब्रांड ले ली, वो ब्रांड पहन लिया, यार ये अच्छा लग रहा है, तूने वो देखा, वो सुपरस्टार ने ये पहना है, हमने ये मूवी देखी। हम बड़े इन्फ्लुएंस होते हैं, हर कोई होता है। तो बात ये इसकी है कि अच्छी बात है इन्फ्लुएंस होना, बट अपना कल्चर नहीं गायब होना चाहिए। हम क्या होता है कि हम महंगे कपड़े पहनने में अपनी खादी को भूल जाते हैं। मैंने उसी को सपोर्ट किया था, इसलिए मेरे को अवार्ड मिला अपने कॉलेज में, क्योंकि मैंने अपने खादी को रिप्रेजेंट किया था। क्या चीज़ थी? बिल्कुल। मैं दर्शकों को, कैपिटल न्यूज़ के दर्शकों को ये भी बता दूं कि अपनी पढ़ाई के दौरान इनको बेस्ट अवार्ड मिल चुका है फैशन डिज़ाइनिंग का, और ये इस वजह से हुआ है क्योंकि इन्होंने अपनी जो देश का, हमारे देश का कल्चर है, जो हमारे देश का गौरव है खादी, उसको इन्होंने रिप्रेजेंटेट किया था। बाकी बच्चों ने जो पाश्चात्य जो रूप सज्जा है, जो पाश्चात्य पहनावा है, उसे रिप्रेजेंटेट किया था, लेकिन निशांत ने खादी को रिप्रेजेंटेट किया था और इनको प्रथम पुरस्कार मिला था। जी निशांत जी। तो बात यह इसकी है कि हमारा खादी का कॉन्सेप्ट ये था कि हम अपने घर में, अपने इंडिया में बनाएंगे चीज़ें, अपनी वाली लिनन वाली चीज़ पहनेंगे। तो हमने बनाई भी थी, लेकिन बात क्या है कि हम इन्फ्लुएंस होते हमने वो कल्चर छोड़ दिया। अब क्या होता है कि अपना कल्चर भूलते जा रहे हैं बच्चे। जैसे कि गूगल बहुत ज़्यादा है और वहाँ से चीज़ें हम ऑनलाइन मंगा सकते हैं, तो हमें पता चलता है कि बाहर के देश में क्या चल रहा है। अब सब चीज़ आपके हाथ में है। आप अगर चाहो तो सच में फैशन को अपडेट कर सकते हो अपने इंडिया में और अपने झारखंड में काफ़ी 10 सालों में मैंने देखा है कि बहुत अपडेट हुआ है फैशन हमारा। ऐसी बात नहीं है, लोगों के बात करने का लिविंग स्टाइल, लाइफ स्टाइल सब कुछ बदला है।
बदलनी भी चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन सबसे ज़रूरी होता है कि किसी भी इंसान को प्रोफेशन में जाने का। मैं अगर एक डॉक्टर को बोलूँ कि आप लूज टी शर्ट पहन के चलिए तो प्रोफेशन के हिसाब से भी फैशन होता है, फैशन का सेंस होना चाहिए। बिल्कुल सेंस होना यहाँ एक चाहिए। बात और पूछना चाहूँगा आपसे कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि लोग कॉपी कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, उनके जो रोल मॉडल हैं, चाहे प्लेयर्स की बात करें, एक्टर्स की बात करें, पॉलिटिशियंस की बात करें, ब्यूरोक्रेट्स की बात करें, बिजनेस टाइकून्स की बात करें, तो वो जैसा पहनते हैं, उनका जैसा हेयर स्टाइल होता है, उनके जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, उनका जो पहनावा होता है, उसकी नकल करते हैं हम लोग, जो हमारे रोल मॉडल होते हैं। इन सबों के बीच में क्या हम अपने देश का जो कल्चर है, हमारे देश का जो पहनावा है, हमारे देश की जो पहचान है, वो कहीं क्या होता जा रहा है? जो पाश्चात्य कपड़े, जो पाश्चात्य पहनावा हमारे देश में जिस प्रकार से घर कर रहा है। मैं सबसे पहले तो ये बोलूँगा कि मैं डिज़ाइन फील्ड में हूँ और मुझे पता है कि ये जो सेलिब्रिटीज़ को कॉपी करना या जो मूवीज़ को कॉपी करना, ये एक जरिया है, इट्स अ मीडियम हमारे लिए। क्योंकि हम दुनिया में कैसे बताएंगे कि हमने लाल कलर की शर्ट बनाई, अगर वो कोई हीरो पहनेगा या कोई सेलिब्रिटी पहनेगा तभी। तो ये गलत नहीं है कि हम किसी हीरो से सीखते हैं या किसी सेलिब्रिटी से सीखते हैं। इन्फ्लुएंस होना ज़रूरी है, वो तो एक एडवर्टाइजिंग की वो है, मीडियम है, माध्यम मार्केट करने का, तो उसमें कोई दो राय नहीं। बट बात है इसकी है कि जैसे मूवीज़ अलग अलग टाइप की बनती है, कुछ मूवीज़ बनती है ब्योमकेश बॉक्सी टाइप की, जो कि काफ़ी पुरानी होती है, तो उनमें क्या होता है, हम कुर्ता और धोती डालते हैं, तो वहाँ से भी कुछ लोग पिक कर सकते हैं, कुर्ते पहन लिया, चलो कुर्ते ट्रेंड में है। अब बहुत लेटेस्ट टाइप की जो मूवीज़ हैं जो कि फॉरेन में शूट होती हैं, तो मूवीज़ के स्टाइल के अलग अलग स्टाइल के चलते मूवीज़ के कपड़े बनते हैं, और हम वो ध्यान हटाना भूल जाते हैं। हम देखते हैं यार ये मूवी में तो इसे ये पहना तो ये ट्रेंड हो, ऐसी बात नहीं। स्क्रिप्ट के हिसाब से लोगों को कपड़े मिलते थे, अभी भी मिलते हैं कि हाँ तुम्हें अगर बूढ़े की रोल करनी तो दाढ़ी होगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सब दाढ़ी बना के घूमने लगे। चीज़ ये होती है अपना कल्चर होता जा रहा है, सही बात है, कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ, क्योंकि अपने जो लिनन है, अपनी जो टेक्सटाइल है इंडिया की, वो गायब होती जा रही है। जो हमारे वो है विमल, सॉरी, जो हमारी जो कंपनीज हैं वो इंडियन टेक्सटाइल जो बना रही है वो फॉरेन में बेच रहे हैं। क्योंकि क्या है, एक एग्जांपल दूंगा, अगर बाज़ार में सब्ज़ी महंगी तब होती है जब आप उसकी यूटिलाइजेशन कम, तो क्या होता है टेक्सटाइल हमारे देश में नहीं खरीदा जाता, इसलिए हमारे देश में महंगा है, तो दूसरे ले जा रहे हैं कि यार तुम तो पहन नहीं रहे हो, दे दो हमें, हमारा ही जब पहना है तुमसे ही हम जो लेलन बनते हैं, जो सूती कपड़े बनते हैं, उनकी काफ़ी मांग है। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी कुछ समय जुड़ा रहा दिल्ली में, मैं फैब्रिक में था, काफ़ी मर्चेंट्स हुआ करते थे, तो मैंने देखा है, मैं एक्सपोर्ट की कंपनी में मेरी खुद की चलती थी, मैंने देखा कि भारतीय कपड़ों की बहुत बड़ी मांग है, बड़ा बाजार है। आप अमेरिका की बात कर लें, आप लंदन की बात कर लें, आप पेरिस तरफ की बात, तो बहुत बड़ा बाजार है। चलिए, तो आप युवाओं के लिए क्या सोच है, क्या योजना है आपकी जब आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, मेरे जब हिसाब आपकी से पढ़ाई पूरी हो जाएगी, तो क्या योजना है? आप भी जाकर बॉलीवुड के लिए काम करेंगे, किसी बड़े फैशन हाउस के लिए काम करेंगे, या वापस लौट कर यहाँ के लिए काम करेंगे? मेरा प्रोजेक्ट तो इंडस्ट्री के लिए है, बॉलीवुड के लिए, क्योंकि वो हम फैशन वालों की रोज़ी रोटी वैसी इंडस्ट्री से, क्योंकि अगर हम वहाँ नहीं जाएंगे तो मैं प्रॉपर कपड़े भी नहीं बनाता, मैं मार्केट करता हूँ चीज़ें, जैसे कि कोई भी डिज़ाइन होती है तो उसे हमें बेचना होता है, जैसे वीडियो बनानी है, फोटोग्राफी करना है, ग्राफिक्स का काम करना है, तो ये सारी चीज़ें करने के लिए अपना इंडस्ट्री बेस्ट है। या अगर कोई फैशन की कोई बड़ी कंपनी निकलती है तो उसमें कोई कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन शॉपिंग में आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट है। मैं अपने जो अपनी यूथ है उसको ये बताना चाहूँगा कि मेरे प्रोजेक्ट के हिसाब से मैं अपने आप को 10 ईयर डाउन द लाइन ये देख रहा हूँ कि हमने जो काम किया हम सपोर्ट करें। मैंने लैक ऑफ देखा है, क्योंकि हमारे बच्चों में मैंने इतनी पोटेंशियल देखी है सर, सच मानिए मैं बता रहा हूँ। पीछे पीछे छोटे छोटे जो काम करते हैं बच्चे, उनकी मैथ्स देखी है और वो देखा है मैंने कि यार वो क्या वो लालटेन जला के जो काम कर लेते हैं, कोई फैसिलिटी वाला बच्चा नहीं पढ़ पाता, वो नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ सकता। हाँ, मैं भी जो है तो सारे हम रोज न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि यार आज एक चाय वाले का बेटा IAS बन जाता है। कैसे बन जाता है? क्योंकि उसको पता है कि यार वो लग्जरी से दूर है, दुनिया में ये सारी जो चमकने वाली चीज़ें हैं वो उनसे दूर है। तो
एक ही चीज़ है जो कि वहाँ उसे लेके जा सकता है, वो ये हमें क्या लगता है यार हमारा बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, ये ना भी हो तो ये है, दूसरा हाथ हमारा मजबूत है, अगर एक ना हो, उनको एक ही चीज़ लगता है कि यार हमारा बैकग्राउंड भी यही है, हाथ भी यही है, लाइफ भी यही है, वरना सिर्फ एक ही चीज़ है, चाय दुकान में बैठना। ठीक है, ऐसे बच्चे कर जाते हैं क्योंकि उनको चीज़ें दिखती हैं, मेरे को लगता है। तो फैशन डिजाइनिंग को लेकर अपने राज्य के लिए, अपने पलामू जिले की हम बात करें, डाल्टनगंज की बात करें, क्या योजना है, क्या सोच है आपकी? मेरे हिसाब से जो भी बच्चे फैशन डिज़ाइन या ऐसी कोर्स में, डिज़ाइनिंग के कोर्स में जाना चाहते हैं, हमारे इंडिया में NIFT, MIT जैसे काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि इंटरनेशनल और नेशनल दोनों ब्रांड में कम्पीट करते हैं कि हाँ कि यार 4 साल थोड़े महंगे हैं पढ़ने में, लेकिन उसके बाद आपको फॉरेन में भी आपके प्लेसमेंट होते हैं, अच्छी अच्छी कंपनीज आती हैं, लेके जाती हैं, तो आप यू मस्ट ट्राई। अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर इस लाइन में जाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी कोई तरह की बाधा इन्होंने नहीं रखी है। बहुत अच्छी बात है कि कट ऑफ नहीं है जैसे कि बाकी सारे उसमें होता है 60% कट ऑफ हम रखते हैं, या तुम्हें साइंस का होना चाहिए, कॉमर्स, कुछ नहीं। आप जिस भी फील्ड तो कोई मैटर नहीं करता है, बस आप 12th पास होने चाहिए और किसी भी नंबर से आपको पास होना चाहिए। ये कोई बाध्यता नहीं है कि आपकी फैकल्टी साइंस की हो या कॉमर्स की हो या आर्ट्स की हो, कोई नहीं। चलिए ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आपने 12 पास कर लिया है तो आपके पास असीम संभावनाएं हैं फैशन के क्षेत्र में, फैशन डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में। और आज जिस प्रकार जो दुनिया है 21वीं शताब्दी में हम प्रवेश कर चुके हैं, तो फैशन का एक जो बड़ा बाजार है वहाँ पर अनगिनत और असीम संभावनाएं हैं विद्यार्थियों के लिए। निशांत, चलने से पहले एक और प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा कि जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो क्या कुछ आप अपने शहर के लिए, अपने ज़िले के लिए करना चाहेंगे, यहाँ के युवाओं को जोड़ना चाहेंगे, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहेंगे? बिल्कुल सर, देखिए क्या सीन है कि मैं कभी भी ये बिलीव नहीं करता कि मेरे को कोई काम करना है तो मैं उस पर डाल दूँ। उस पर इन द सेंस मेरा मतलब है कि हाँ हमारी जो सरकार या पॉलिटिक्स जो है क्या आप कुछ नहीं करते, उसके कोई पॉइंट नहीं बनती। अगर मेरे को कुछ बदलना है मैं सक्षम हूँ बदलने के लिए, आई एम अ सिटीजन। तो वो चीज़ है कि हमने क्या किया कि मैंने जॉब की, जो भी पैसा उठाया मैं क्या करूँगा, मैं इंडिया यहाँ झारखंड में आऊँगा, मैं किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या कहीं पर भी शहर में बोल दूंगा कि हम एक जैसे सरकारी होता है उसी तरह से एक ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों करा देंगे, एक टेस्ट स्कॉलरशिप 10th के बच्चों और 12th पास बच्चों के लिए। उसमें से जो टॉप 30 के बच्चे होंगे फ्री में फॉर्म भरेंगे, फ्री में क्वेश्चन पेपर भरेंगे, उनको पढ़ना होगा। जिनको जो भी 30 टॉप बच्चे होंगे उनको हम सिलेक्ट करेंगे और उनसे पूछेंगे कि तुम्हें करना क्या है, और उनको उस कोचिंग में बात करके हम फ्री एजुकेशन देंगे। ये हम 3-4 लोगों का एक कॉन्सेप्ट है अभी फिलहाल, क्योंकि इससे क्या होगा कि वो निकल के शायद हो सकता है कि पायलट बन जाए, पायलट भूल जाए लोग, पायलट होता है, नेवी होता है, आर्मी होती है, कहीं भी जा सकते हैं। कोई लड़के भी आर्मी जा सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है मैं लड़का ही हूँ तो दौड़ दूँगा। एलिजिबिलिटी कहीं पे भी किसी की भी हो सकती है, मैं खास करके लड़कियों के लिए बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये बात नहीं है कि अभी विमेन एम्पावरमेंट दुनिया में बढ़ा है इसलिए मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सच में हमारा जो स्टेट है वो पीछे जा रहा है। लड़कियों में कैलिबर है यार, डॉरी की जल्दी लोग नहीं पढ़ाते बच्चों को ना। इस कॉन्सेप्ट को लाने की आवश्यकता है, जो लड़कियां हैं, जो बेटियां हैं, उनको प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो न सिर्फ एक अच्छी बेटी है बल्कि एक अच्छी प्रशासनिक महिला हो सकती है, एक कंपनी की CEO हो सकती हैं। और हमारे देश में कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ लड़कियाँ चोटी के पदों को सुशोभित कर रही हैं और उस कंपनी को बहुत अच्छे तरीके से चला रही हैं। तो निशांत, आपने हमसे इतनी सारी बातें की, अपने अनुभव को हमसे हमारे कैपिटल न्यूज़ के दर्शकों से साझा किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही हमेशा सफल होते रहें, कामयाब बने और जल्द ही आप अपने ज़िले के लिए, अपने डाल्टनगंज शहर के लिए कुछ करें, युवाओं को इस फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र से जोड़ें। तो दर्शकों, अब आपसे विदा लेने का समय हो गया है। आप देख रहे थे कैपिटल न्यूज़ का खास कार्यक्रम उड़ान। हम ऐसे ही किसी नई शख्सियत के साथ एक बार फिर से आपके सामने होंगे। तब तक मुझे अमित कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।